अंतरिक्ष में भारत ने रचा कीर्तिमान। चांद की कक्षा में पहुंचा भारत का चंद्रयान। इसरो ने चंद्रयान 3 के रिसर्च डाटा पर लगाया ऐसा पावरफुल प्रोटेक्शन, अब डेटा चोर चीन हुआ परेशान। दोस्तों, 5 अगस्त के दिन शाम के करीब 7 से 8 बजे के बीच भारत ने चंद्रयान 3 से बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। कुछ मिनटों के समय में चंद्रयान ने चांद की कक्षा में प्रवेश करने का कार्य पूरा कर लिया है और अब वो चांद की कक्षा में घूमते हुए तेजी से अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब भारत का इसरो चंद्रमा के डार्क साइड पर वह खोज करेगा जिसमें नासा के टॉप साइंटिस्ट फेल हो चुके हैं, जबकि चीन भी अपना लैंडर भेजकर कुछ हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 के लिए पूरा मैदान खाली है। बस इसे दौड़ लगाकर जीत को हासिल करना है। लेकिन अब सवाल आता है कि कैसे चीन मून एक्सीलरेशन में भारत से आगे निकल पाया और किस तरह से हम चंद्रयान 3 मिशन से नासा और चीन को एक साथ पछाड़ सकते हैं। आपको साथ ही बताएंगे कि कैसे पुराने मिशन में दुनिया ने इसरो के रिसर्च डाटा को चुरा लिया था। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद पूरा 17 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाया और पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चांद की तरफ जाने वाले लंबी स्पेस हाईवे पर सफर भी किया। लेकिन इस सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव था चांद की कक्षा में दाखिल होना, क्योंकि पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा किसी भी चीज को अपनी कक्ष में दाखिल नहीं होने देता है। इसलिए पहले की गई छोटी सी गलती के कारण स्पेसक्राफ्ट चांद से दूर फेंक जा चुके हैं। कई स्पेस एजेंसी इस मिशन में फेल हो चुके हैं। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में स्थापित करके इसरो ने यह दिखा दिया था कि इसरो किसी स्पेस एजेंसी से पीछे नहीं है। और अब 5 अगस्त को इसरो ने सभी को खुशखबरी देते हुए कहा, हमने चंद्रयान 3 को सही सलामत चांद के कक्षा में भेज दिया है और 23 अगस्त के दिन हम चांद पर लैंडिंग करेंगे। ये सुन के सारी दुनिया हैरान है। इससे पहले कि चंद्रयान 3 अपना धमाल करें, उससे पहले ही सोया हुआ चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल जाग उठा है और उसने चांद को लेकर ऐसी पहेली सुलझा दिया है जिससे नासा भी हैरान हो गया है। क्योंकि 55 साल पहले नासा ने यह दावा किया था कि चांद पर कोई जलवायु नहीं है, मतलब यह एक एयरलेस स्पेस है। मगर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने इस झूठ का भांडा फोड़ दिया है। कुछ दिन पहले ही चंद्रयान 2 ने बताया कि चंद्रमा की वातावरण में आइनोस्फीयर के पास हाई डेंसिटी प्लाज्मा पार्टिकल की खोज हुई है। साथ ही यह भी बताया कि चंद्रमा के वातावरण में आर्गन 40 गैस अवेलेबल है। अब चंद्रयान 2 की इस खोज पर डिटेल में खोज करके चंद्रयान 3 हमें यह बताएगा कि आखिर चांद के इस पतले वातावरण के पीछे की असली वजह क्या है। आपको बता दें, अभी ताजा स्टडी में यह बात सामने आई है कि चांद की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई तक एक बहुत ही पतले एटमॉस्फेयर का लेयर है जिसमें चार्ज पार्टिकल मौजूद है और इसे होने का सटीक कारण अब तक किसी को नहीं पता है। इसलिए अब हमारा इसरो ही इस रहस्य को सुलझाने वाला है, जिसके लिए इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर एडवांस उपकरण लगाए हैं जो चांद के आयनोस्फेयर के तापमान, उसमें मौजूद गैस और हिट कंडक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में सटीक जानकारी बताएगा। दोस्तों, अब आप यही ना सोच रहे हैं कि चांद पर चंद्रयान 3 और क्या क्या करेगा, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। चंद्रयान 3 अपने साथ 6 उपकरण ले गया है। ये चंद्रमा की मिट्टी से संबंधित समझ बढ़ाने और चंद्रमा की कक्षा से नीले ग्रह की तस्वीरें लेने में इसरो की मदद करेगा। इन उपकरणों में रंभा और इल्सा भी शामिल हैं। ये 14 दिवसीय मिशन के दौरान सिलसिलेवार ढंग से पथ प्रदर्शक प्रयोगों को अंजाम देंगे। चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। लैंडर विक्रम तब रोवर प्रज्ञान की तस्वीरें लेगा जब यह कुछ उपकरणों को गिराकर चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करेगा। लैंडर के साथ लगा उपकरण रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रंभा चंद्र सतह के नजदीक प्लाज्मा घनत्व और समय के साथ इसके बदलाव को मापेगा। और ये सब डाटा यानी चंद्रयान 3 से निकली डेटा सीधे इसरो के पास आएगी, जिससे डेटा सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि चांद की खोज में चीन को इसरो से आगे निकलने का मौका कैसे मिला। दोस्तों, साल 2000 के आसपास जब चीन ने देखा स्पेस ऑपरेशन में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा बहुत पैसा छाप रही है, तो स्पेस पावर बनने के लिए चीन ने एक के बाद एक मिशन शुरू किया। और चीन का सबसे ज्यादा दिलचस्पी चांद पे थी, जिसके लिए चीन ने मून मिशन किया। हालांकि साल 2019 तक जिसे पृथ्वी से देखा जा सके वहां तक ही मिशन किया।
लेकिन साल 2019 जब चीन को पता चला कि इसरो चंद्रयान 2 मिशन के तहत अपना चंद्रयान उस डार्क साइड में उतारने वाला है, तब उसने भी अपना लैंडर उसी जगह उतारने की कोशिश की। अब जहां विक्रम लैंडर से संपर्क टूट जाने की वजह से चांद की सतह से 2 किलोमीटर दूरी पर हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था, वहीं चीन ने अपने लैंडर के लिए सेफ जगह चुन ली थी और उसने सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। अगर हमारा चंद्रयान 2 सफल हो जाता तो हम चीन से काफी आगे निकल जाते। मगर आपको जानकर यह हैरानी होगी कि लैंडिंग करके चीन का लैंडर जो ना खोज पाया, वो चंद्रयान के ऑर्बिटर ने चांद के सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ही खोज निकाला। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाटर आइस और आर्गन 40 गैस की। और आपको बता दें कि अगर चंद्रयान 3 चांद पर सफल लैंडिंग करके अपने रिसर्च को पूरा कर लेता है तो चीन को तो छोड़िए, भारत, नासा और रसिया से भी आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए इसरो ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर वीडियो को लाइक करने के साथ सभी के पास जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए अपना शुभकामना जरूर दीजिए और हमारे चैनल जीके अड्डा 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।